वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, आंगलो जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए लाडली लाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। 1 घंटे की चाह थी, लेकिन उससे भी अच्छा ये रहा कि हमको जो कथामृत भगवान की जो भी दिव्य बाणी हमें बाणी के द्वारा आप लोगों के द्वारा मिली, कृतार्थ हुआ। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा बारंबार प्रणाम। सनातन भक्ति परिवार के तत्वाधान में चल रहे प्रत्येक मासिक सत्संग के 45वें कार्यक्रम में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। भीड़ की आवश्यकता नहीं है, कम है, अच्छे हैं, क्योंकि भगवान के यहाँ भी जब भक्तों की श्रृंखला देखेंगे तो वहां खचाखच भरा हुआ है। भगवान भी चाहते हैं, यमराज से कहते क्या कर रहे हो, थोड़ा जाओ धरती पे माया फैलाओ, ये यहाँ मेरे यहाँ ज्यादा हाउसफुल हो रहा है। अच्छा, नरक बहुत बड़ा है, नरक की व्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं, तो इसलिए नरक की बहुत व्यवस्थाएं हैं, इसलिए ये व्यवस्थाएं रहते हैं। तो हम आप लोग नरकगामी नहीं ना बने, हम लोग स्वर्गगामी बने, तो उसके लिए हमें गाना पड़ेगा एक छोटा सा हरिनाम संकीर्तन, और उसके बाद हम थोड़ी सी कथा कहेंगे, और उसके बाद सीधा आरती प्रसाद, क्योंकि हम लोग हमें आज गांव जाना है, मैंने भी बताया था। एक छोटा सा भजन होगा, आप लोगों की तालियों का सहयोग होगा, बाणी का सहयोग होगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। श्री किशोरी जी के चरणों में भजन है कि संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभान की लली। गाइए मेरे साथ, नहीं गा पाओगे फिर गाओ। संकट हरेंगी करेंगी भली, संकट करेंगी भली वृषभान की लली, वृषभान की लली। संकट हारेंगे करेंगे भली वृषभान की लली, वृषभान की लली। संकट हारेंगी करेंगी वृषभान की लली। भक्तों को भारी भरोसा रहे, भक्तों को भारी भरोसा रहे, जो आवे शरण बाकी बहिया गए, जो आवे शरण बाकी बहिया गए। भक्तों को भारी भरोसा रहे, भक्तों को भारी भरोसा रहे, जो आवे शरण बाकी बहिया गए, जो आवे शरण बाकी बहिया गए। और दुष्टों के दल में मची खलबली वृषभान की लली। यहाँ दुष्टों के दल में मची खलबली वृषभान की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभान की लली। और जो राधा श्री राधा श्री राधा रटे, जो राधा श्री राधा श्री राधा रटे, जो राधा रटे को
कोटि बाधा कटे जो राधा रटे कोटि बाधा कटे जो राधा श्री राधा रटे जो राधा श्री राधा रटे श्री राधा रटे कोटि बाधा कटे श्री राधा रटे कोटि बाधा कटे योरी प्यारी जो लागे रंगीली गली वृषभान की लली प्यारी जो लागे रंगीली गली वृषभान की संकट हरे करेंगी भली वृषभान की लली वृषभान की लली। अंतिम पंक्ति गा रहा हूं, भाव से गाइएगा। त्रिभुवन पति जाने बस में कियो त्रिभुवन पति जाने बस में कियो जहाँ पर धरे श्याम नैना धरे जहाँ पर धरे श्याम नैना धरे यहाँ त्रिभुवन पति जाने बस में कियो त्रिभुवन पति जाने बस में कियो जहाँ पैर धरे श्याम नैना धरे जहाँ पैर धरे श्याम नैना धरे अरे छलिया ने बहुरूप धर धर छली वृषभान की लली छलिया ने बहुरूप धर धर चली वृषभान की लली वृषभान की लली वृषभान की लली संकट हरेंगे करेंगे भली वृषभान की लली यहाँ संकट हरेंगे करेंगी भली वृषभान की लली। बोलिए वृषभान दुलारी की जय, राधा महारानी की जय। आज के पावन दिवस पर संपूर्ण कथा में हमने जो समझा वो सबसे पहले समझा ये कि गुरु की महिमा अपार है। दूसरी बात ये समझी कि राम और कृष्ण से बड़ा कोई देव दुनिया में किसने समझा? आप लोगों ने। हमारी दृष्टि में तो राम कृष्ण देव हैं ही नहीं। देव वो होते हैं जो हमारे पूजा के योग्य हैं। अरे पूजा के योग्य समझ रहे हो? जैसे गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, ये पूजा के योग्य हैं। भगवान राम और कृष्ण पूजा के योग्य थोड़ी नहीं है। भगवान राम और कृष्ण हैं काहे के लिए? हम उनमें समाहित हो जाएं, ब्रह्ममय हो जाएं। हम क्या करते हैं? भगवान को पूजा करते हैं। अरे पूजा प्रारंभिक स्थिति है। छोटो आ बड़ो आ छोटी कब तक याद करोगे? अरे अब डिग्री होल्डर हो गए हो, पढ़ो और बढ़ो। जब बढ़ोगे आगे तो आपको पता लगेगा क्या कि जब संपूर्ण देवी देवताओं की पूजा कर लेंगे, उनकी कृपा प्राप्त कर लेंगे, तब हम कहां जाएंगे? और अब हम पहुंचे हैं महादेव, देवों के देव महादेव। बोलो शंकर भगवान की। और जब शंकर भगवान की कृपा हो जाएगी तो कहा गया क्या? बोले जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावे मुनि भगते हमारी। जब तक शंकर जी की कृपा नहीं होगी और तब तक वो किसी भी हालत में मेरी भक्ति नहीं, सो न पाव मुनि भगति हमारी, वो हमारी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमें आपको समस्त देवी देवताओं का यूं कह दें
कि संपूर्ण, मैंने पहले भी कहा है और आज संभवतः 45वें कार्यक्रम में एक कथा ऐसी है जो आज मैं पुनः सुनाऊंगा। अन्यथा मैं जब कोई भजन गाता हूं, संकीर्तन के अलावा हमेशा कुछ ना कुछ नया गाने की कोशिश करता हूं, कुछ नया कथा सुनाने। आज एक कथा रिपीट करूंगा और उसको बड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। लेकिन पहले, उसके पहले जो मैं कह रहा था, ध्यान से सुनना। संपूर्ण जीवन में जितना भी योग तप किया जाए, पूरे जीवन में उसका जो फल है, उसके बाद में संपूर्ण धरती की पावन पवित्र नदियों का, तीर्थों का स्नान करने का जो फल है, समस्त प्रकार के दानों का, चाहे अन्नदान हो, चाहे धन का दान हो, चाहे कन्यादान हो, किसी भी प्रकार का दान का जो फल है वो भी रखा जाए। संपूर्ण देवी देवताओं का पूजा का जो फल है एक तरफ रखा जाए। संपूर्ण व्रत, जो व्रत होते हैं ना, बोले इसके लिए उसके लिए, ये व्रत के जो फल हैं उनको एक तरफ रखा जाए। कहने का अभिप्राय संपूर्ण वेदों के पढ़ने का जो फल है वो भी रखा जाए। जितने दुनिया के सत्कर्मों का फल है एक तरफ रखा जाए। तब कहीं अगर तुलना की जाए तो भगवान राम की और कृष्ण की भक्ति के समान नहीं है, नहीं है, नहीं है। मान लो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कृष्णोपासक हूं, नहीं नहीं नहीं। इस धरती पर आज की डेट में दो संतों का नाम ले रहा हूं जिनसे संभवतः संपूर्ण जगत परिचित है। एक है परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, एक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र दास जी महाराज। इन दो संतों की वाणी को आज तक किसी ने काट नहीं पाया, हमने तो नहीं देखा। कहते हैं मां सरस्वती जिनके जिह्वा पर विराजमान रहती थी, पद्मनाभाचार्य जैसे, केशव भट्टाचार्य जैसे, ऐसी ही सरस्वती मां की कृपा रहती है रामानंद जी महाराज पर, वो जो जगत गुरु हैं। लेकिन उनकी भी बात पिछले साल धरी की धरी रह गई, क्योंकि अभिमान कभी भी किसी को हो सकता है, लेकिन आज तक दो दास बन के रहा है। अभी हमारे पूज्य बलराम जी कह रहे थे, सेवक बनो, सेवक बन संताप हरे। तो हम लोग जो सेवक बन करके कार्य कर लेते हैं तो वो बहुत उसकी महिमा अपार है। तो वो भगवान कृष्ण और राम की बराबरी ये संपूर्ण सत्कर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा क्या कि तुम्हारे पास समय कम है। अच्छा एक बात बताऊं, हमारा कोई मतलब नहीं है। आज की अगर बिजली का यूनिट जोड़ा जाए तो कम से कम 20-30 यूनिट हो ही गए होंगे, केवल नीचे नीचे होल का। अच्छा बताओ, क्या खर्चा मेरा नहीं होता है? यहाँ अभी तक भंडारा होते रहे, फिर अब गर्मी चल रही है, अब ऊपर तो फिनिशिंग हो गई, तो अब भोजन कहाँ बनाया जाए ना, अंधा भंडारा होता है। आप लोग तो गवाही है इस चीज की, यहाँ भंडारा भी चलता रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, खर्चा क्यों कर रहे हैं? हमें किसी ने दिया नहीं है, केवल करने का एक कारण है प्यारे मेरे, आंखों से आंसू छलक जाते हैं। क्यों? सुनिएगा, अब चाहे भले ही समय हो जाए, जवान साहब मुझे आज क्षमा करना, अब जो है सो है, क्या करें, राधा रानी की कृपा, ध्यान से श्रवण करना। यदि इस मानव तन का क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जाए खिली न खिली, मलिया गिर सूक्ष्म सुगंध हवा। फिर चली न चली आपको छंद याद है, मैं अर्थ ये कहना चाहता हूं, अभी मैं यहाँ पर हूँ, 1 घंटे बाद 10 मिनट बाद जिंदा रहूं ना रहूं, ना जाने कितने ऐसे लोग चले गए प्यारे, जो मेरे आंखों के देखते देखते चले गए। 3-4 तो ऐसे लोग गए जिनकी मेरी गोद में प्राण निकले हैं, ऐसे ऐसे हमने देखे हैं। थोड़ी देर तड़पे और चले गए। फिर क्या हुआ ये तो मान लो 84 में तो भटके ही होंगे। एक अभी की घटना, अभी 10-15 दिन भी हुए होंगे, अंता हो सकते 20-25 दिन हो गए हों। 2 तारीख की 3 तारीख की घटना रही होगी। एक लोग थे नहीं थी, मतलब महिला थी, चली गई और प्रेत बन गई। सबको मोहल्ला को परेशान है। यहाँ की घटना नहीं, कहीं बाहर की घटना है। अब समझो, जिनसे मैं अभी कुछ दिन पहले फोन पे राधे राधे करता था,
जिनके घर जाता था तो वो मुझे चाय नाश्ता बिस्कुट खिलाती थी। अब बिना शरीर के आत्मा को ऊपर ठिकाना नहीं मिला। समझो आप भटक रही हैं और जाने कितने हम आप लोग हैं। समझ रहे हैं आप, भटक रहे हैं हम लोग भी। आगे जैसे इस शरीर से प्राण निकले तो आप दर्द महसूस करिएगा, केवल माना कि आप चूहा बन गए। अच्छा ये तो स्वाभाविक चूहा तो बन ही सकते क्योंकि बहुत मारे होंगे, पक्का मारे होंगे। हो सकता है ना मारे हो लेकिन बचपन में मारे होंगे हैं, 2-4 तो हमें ही ना मारे हैं। हमने यहाँ पर भक्तमाल कथा में इन पापों से प्रायश्चित किया था, बताया था। तो अगर चूहा मारा होगा तो याद रखना कर्म आपका पीछा बदला लेंगे। अब वो चूहा जब अब आप भी जब बनोगे तब क्या होगा, एक कल्पना करो। अभी मैं आपको यहाँ पर ऐसे खाल को पकड़ूं और खींचूं, कितना दर्द होगा। अब जरा सोचो, अंगुली से ना पकड़ के हम प्लास से पकड़े, प्लास से, और मशक दबाएं तो कैसा दर्द। इतना देखा होगा बच्चों ने, कभी कभी हम लोगों ने एक दूसरे खींच लेते ना, दर्द कितना। और फिर सोचो कोई दांतों से पकड़ के खींचे तो कितना कष्ट होता है। यही रखो, यही ध्यान रखो, जिस समय कोई बिल्ली आएगी और जब चूहा बनोगे तब वो पकड़ेगी, फिर तुमसे छोड़ेगी थोड़ी नहीं थी। वो पहले पंजों में दबाएगी, फिर आपके मुखमंडल को पकड़ के खींचेगी। वो दर्द कैसा होगा, कभी कल्पना किया है आपने? कभी एक मछली को पकड़ने वाला जब वो कटिया फांसता है और झटका मारता है, वो तड़प, फंसना ही तड़प है, लेकिन जब झटका मारता है कैसी दर्दनाक हादसा होता है। फिर वो काटता है, बद करता उसका। क्या तुम अब जाना चाहते हो उसमें? बताइए, क्या अब जाना चाहते हो उसमें? और ये एक नहीं है प्यारे, ये एक नहीं है। तुम कहते हो नहीं नहीं महाराज हमें तो गाय को जन्म मिल जाए। तो प्यारे, योगी सरकार में भी गायों की सुलभ व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और कोई क्या करेगा, मैं खुला कह रहा हूँ। है दुनिया की व्यवस्थाएं हो गई, हाईवे बन गए, ये बन गए, लाइव चल रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुलेआम कह रहे हैं, सब व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन गौ संरक्षण नहीं हो पाया। क्या होगा? हम यही कहना चाहते हैं, यही आखिरी जन्म है। और याद रखना, तुम कोशिश कुछ भी कर लेना, बिन गुरु के भवनिध पार नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे। हमारी रमाकांति बहन जी, आप नाराज मत हो जाना, क्योंकि आपने अभी कहा था सास ससुर पद पंकज सेवा की चर्चा की थी, वो भी धर्म है, लेकिन उसके आगे पीछे की चौपाई पढ़ो। ऐसे तो कई प्रकार के धर्म बताए गए हैं, लेकिन आज अंतिम बात क्या कही? अंतिम बात है कि बिन गुरु भवनिध तरह ना कोई। तो ये बात आप अपने ऊपर नहीं लेना, ये संपूर्ण जगत की बात है, वो विषय अलग है, लेकिन बिन गुरु नहीं। अच्छा गुरु की चर्चा हुई है तो मैं गुरु पर थोड़ी एक बात कहता हूँ। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, याद रखना, गुरु परंपरा से पुनः सुन लें। जहां से आपने दीक्षा, देखो हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जो गुरु कर चुके हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने गुरु नहीं किए हैं। ध्यान रखिए, आप सभी के लिए मेरा निवेदन, यदि गुरु किए हुए हैं तो गुरु की हम 2-3 पहचान बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो गुरु 4 संप्रदायों से ही होता है। दो मुख्य रूप से 5 प्रकार के गुरु इस भारत वर्ष में ही नहीं, संपूर्ण सनातन धर्म जहां जहां तक फैला है, 5 प्रकार के गुरु हैं। कुछ सूर्य उपासक हैं, कुछ गणेश उपासक हैं, कुछ दुर्गा जी के उपासक हैं। इनकी संख्या थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर संख्या मिलेगी वो शैव धर्म की और शैव संप्रदाय की और वैष्णव संप्रदाय की मिलेगी। वैष्णव संप्रदाय में जितने नारायण राम कृष्ण के जितने भक्त हैं वो सब वैष्णव कहलाते हैं। जो शिव जी के उपासक हैं वो शैव कहलाते हैं। अब आप देख लीजिए, या तो इन 5 में अगर दीक्षा है, गणेश जी की पूजा बताई है गुरु जी ने, दुर्गा जी की बताई है, सूर्य की पूजा बताई है, राम कृष्ण की पूजा बताई है, या शंकर भगवान की पूजा बताई है, तो आपके गुरु सच्चे हैं। अन्यथा इनसे बाद में मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो झूठे ही हैं, झूठे ही हैं, झूठे ही।
अब बात यहां आई कि आपकी आस्था किसमें है। तो देखिए, हम अपनी बात सिर्फ कर सकते हैं, कम समय में कितना भी हम कहेंगे। लो 10 मिनट चला गया, इतनी गुरु महिमा पर भी हम कुछ कथा भी नहीं कह पाए। केवल सुनिएगा, हम वैष्णव संप्रदाय से शंकर जी की पूजा करने का भी फल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राम कृष्ण की भक्ति में प्रेम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये फल है। और आपको अनायास आपको भगवान की भक्ति मिलने लगेगी। कुछ ऐसी कथाएं मिलेंगी, अचानक सत्संग मिल जाएगा जो कभी सोच नहीं सकते, वहां से आपका मोड़ आ जाएगा। जैसा कि परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जो केवल अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानते थे, जो केवल त्रिपुंड धारण करते थे, ऊर्ध्वपुंड धारण नहीं करते थे हमारी तरह, वो त्रिपुंड धारण, भगवा वस्त्र पहनते, संन्यास दीक्षा होने के बावजूद भी आज ये स्वरूप में आ गए। क्यों? कि बोले अब संसार से विरक्त होकर के भगवान के निकुंज में प्रवेश होने जा रहे हैं। अब ये कौन जाने कुंज क्या है, कौन जाने निकुंज क्या है, कौन जाने निभृत निकुंज क्या है, ये वही जान सकता है जो गुरु परंपराओं से है। वैष्णव संप्रदाय में भी 4 संप्रदाय हैं, बांटे गए हैं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग है। जैसे कि एक ट्रांस पावर हाउस है दिव्यापुर में, और इस दिव्यापुर में कम से कम 100 से ज्यादा ही तो ट्रांसफार्मर रखे होंगे। अच्छा, एक फूक जाए, तुम सोचो कि नहीं हम इस वाले ट्रांसफार्मर से डाल दें लाइन, तो क्या पंखा नहीं चलेगा? चलेगा, क्योंकि लाइट उसमें भी आ रहे हैं। लेकिन अगर पूरा ही पूरा चेंज हो जाए, तुम बैटरी वाले सोलर लगाओ, तो फिर तो पंखे और तार वायरिंग बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उसका विधान अलग है। वैष्णव संप्रदाय के 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, जिसका रामानंद और रामानुज संप्रदाय 2 भागों में चला। ब्रह्म माधव संप्रदाय, जिसको गौड़ी संप्रदाय से भी आगे जाना गया, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा चलती है। फिर है वल्लभाचार्य संप्रदाय तीसरा, और चौथा है निम्बार्क संप्रदाय। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं किए हैं, यदि राम कृष्ण में आपकी प्रीत है तो आप इनमें ही से ही दीक्षा लेना। गुरु चाहे यहां से हो चाहे वहां से हो, पावर हाउस एक है, ट्रांसफार्मर कोई भी हो, तो आप लोग दीक्षा जरूर लीजिए, कहीं से ले लीजिए। कुछ लोगों के हृदय में भाव आता है, महाराज जी आप क्यों नहीं दीक्षा देते हैं? भैया, निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा बड़ा कठिन है। नंबर 1, आपको हर हालत में मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। तमाम लोग मांसाहार करते, छोड़ नहीं पाते। बोले महाराज छोड़ देंगे, लेकिन लहसुन प्याज नहीं छोड़ेंगे। तो पता लगा इस संप्रदाय में लहसुन प्याज का भी निषेध होता है। मैं आपको डिम्पल बहन जी एक बात बताऊं, एक बड़ा अच्छी बात। मैंने कभी कभी हुआ, बोले अरे खा लो, तो एक बार गुरु अवेलना हो गई, तो मैं सच बताऊं 2-3 दिन मेरी सुकून से नींद नहीं आई मुझे, धोखा में खप गया। या ये समझ लो जानबूझ की मजबूरियां, तो नींद नहीं आने लगती। क्यों नहीं आने लगती? क्योंकि ये तामसी भोजन है और सी चीजें हैं। और सुनो, जब दीक्षा दी जाएगी तो 4-5 चीजें आपको जरूर दी जाएंगी। नंबर 1, सबसे पहले आपको तिलक दिया जाएगा, चाहे बिंदी हो चाहे ऊर्ध्वपुंड हो, जैसा हो गुरु जी खुद बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। जिससे लोगे गुरु जी दीक्षा देंगे तब आपको तिलक दिया जाएगा। कंठी अपने हाथ से ही स्वयं पहनाएंगे गुरु जी। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, आपकी शादी जब हुई थी, कोई माताओं बहनों की बात कर रहे हैं हम, तो शादी हुई थी तो मंगलसूत्र किसने पहना था? बारातियों ने या दूल्हा ने? बताओ ना, दूल्हा ने पहनाया था ना। तो दूल्हा कौन है वर्तमान में? यद्यपि दूल्हा परमपिता परमात्मा है, लेकिन वही गुरु रूप में धरती पर आया, तो वो कंठी यानी कि तुम्हारा मंगल सूत्र पहनाता है। और ये तिलक जो है, जो तुम मांग भरते हो ना, वो तिलक समझ लो। और जिस दिन ये पट्टा पड़ गया ना, तो आप क्या कह रहे हैं? फालतू से पालतू बन जाओ, ज्यादा अच्छा है ना। तो ये पड़ेगा। दूसरी बात, आपको कुछ पुस्तकों का अध्ययन दिया जाएगा, फिर ठाकुर जी की सेवा दी जाएगी। कितने टाइम करना है ये भी बताया जाएगा गुरु परंपराओं में। और जब गुरु कर लोगे तो हम ये बात कहते हैं, अंतिम चीज है, जब एक पट्टा डाल के अथवा एकांत में जब गुरु नाम वो मंत्र पढ़ता है ना कान में, तो साहब जीवन बदल जाता है। वो नाम एक कान में अमृत के समान कार्य करता है। उसी दिन से तुम्हें ऑटोमेटिक वैराग्य होने लगता है संसार से। फिर कोई कुछ कहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं बनता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।